जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 133। जिससे अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन माता की शरीर की ही पहचान नहीं रही, परंतु सौदागरन की कुल को इस जमीन माता की शरीर की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण की कुल की जमीन माता की शरीर की पहचान जानते थे, इसी तरह से अब सौदागरन की कुल तो जमीन की शरीर की पहचान जानती है और संसार की औलाद नहीं जानती। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताब वगैरह चलाकर और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन की शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से सौदागर ने अब राक्षसी पाप की किताबें चलाकर सबों की अकलों को खराब कर दिया है। इसे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो सब सबब इंद्रजाल का है, और जब कि इंद्रजाल चलता है जब इस संसार की अकल खराब हो जाती है, और जब इस संसार में रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज हरगी रोग नहीं हो सकता। सो ये राक्षसी पाप सौदागरण का चला हुआ है, इसे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जो जमीन माता किसी के सिंह के ऊपर नहीं खड़ी है, ये तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और ये जो कहते हैं कि जमीन माता किस चीज़ पर ठहरी हुई, सो भाइयों ये बात किसको मालूम है कि किस चीज़ पर ठहरी है? मालिक को खबर है जल के ऊपर ठहरी है, मालिक की कुदरत से ठहरी है। कोई ज़मीन की बाहर जाके और देखकर थोड़े आया है, और ज़मीन के नीचे क्या कोई खड़ा है? और इन महाजनों ने ज़मीन माता को जादू से पाप करा के दुबली कर दी। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि ज़मीन माता तो अपने दम से खड़ी है, कि जिस तरह से आदमी अपने दम के शुभ से ज़मीन पर खड़ा या बैठा रहता है, इसी तरह से ज़मीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है। कि जिस तरह से आदमी दम के शुभ से ज़मीन पर खड़ा या बैठा हुआ है, और ज़मीन माता को बैल की सींग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं, वो बनियों की राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे उन्हों को दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता है और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती हैं। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदागरन की हजारों बल्कि करोड़ों है, कि जिनकी कुछ गिनती नहीं है, बल्कि हजारों बातें इन सौदागरन की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे और अपने हाथों से कर रहे हैं, और अल्लाह इसके कई किताबें ऐसी जाल की चला दी है, और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों का अपना बचाव करके लिख दिया। पेज नंबर 134। सो इस गृह से लिख दिया है कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से, इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे और हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागर ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दी हैं, कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है, और इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताबें करके बैठी है। सो भाई अवली बात काबिल ख्याल करने के हैं कि तमाम जान के लोग किताबों को बात बात की खुशी होते हैं, और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मथा और बिलोया था, परंतु जिस वक्त तक की मथा था उस वक्त बादशाह ना की रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जुबान में मारवाड़ में नेत्रा कहते, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र को मथा था। सो ये बात तमाम दुनिया में आम लोग कहते। सो ये बात भी दुनिया की घर की चिराई हुई है, क्योंकि समुद्र गजल श्री कृष्ण जी महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतार में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर रहा है, और इन्होंने भी शनिचर जी की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण जी का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरों का है। सो ये जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए, कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो संसार के लोगों की अक्ल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाए हैं, जिससे अक्ल खराब हो गई है। इसे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए, सो देखो भाई श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह मनचाही तार लोग हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को कहते हो कि जिन्होंने उन्हों को समुद्र का जल मत आता। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को किन्ने मत लेते हो,
अगर समुद्र का जल तुम लोग से नहीं मता जाता है तो श्री कृष्ण जी महाराज क्या जल मत सकते थे? कि जो तुम लोग बयान करते हो ये तारीफ तो सौदागर के जाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ देह का मटका थोड़ी था कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोसों में पड़ा हुआ है। यह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल बिलोया हुआ है। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना और समझना चाहिए। जय परमेश्वर।